अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मईन है। मेरी अम्मी अबू के साथ काफ़ी झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए अम्मी ने अबू से तलाक ले ली थी। हमारी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी अम्मी काफ़ी नखरे वाली थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरा बाप नशे किस्म का इंसान था और अक्सर मेरी अम्मी से लड़ता झगड़ता रहता था, इसीलिए अम्मी ने अबू से तलाक ले ली थी। मेरे मामू सियालकोट में रहते थे और हम अपने मामू के पास आ गए थे। मेरे मामू अम्मी से बहुत प्यार करते थे और मेरा भी बहुत ख्याल रखते थे। मेरे मामू का कोठे नुमा घर था और ऊपर वाले पोर्शन में हमें कमरे दे दिए गए थे। नीचे वाले पोर्शन में मामू की फैमिली रहती थी। मामू की फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे मामू, उनकी बीवी और उनके 3 बच्चे। मेरे मामू की सबसे बड़ी बेटी का नाम इकरा था और उसकी उम्र 22 साल थी। सिद्रा और कौसर। सिद्रा की उम्र तकरीबन 17 साल थी और सबसे छोटी कौसर की उम्र तकरीबन 15 साल थी। मेरे मामू का कोई बेटा नहीं था। मामू का अपना कारोबार था और मामू की गारमेंट्स की दुकान थी, इसलिए मामू कभी भी हमें किसी चीज़ की नहीं रोका था। मामू ने मुझे बाइक भी लेकर दी थी और मामू काफ़ी सारा प्यार करते थे। मामू की बेटी इकरा मेरे साथ काफ़ी अटैच थी और वह मेरे से अक्सर ही पास ही रहती थी। मेरे मामू इस बात को बुरा नहीं समझते थे कि इकरा मुझे इतना पसंद क्यों करती है, क्योंकि मुझे भी पता था कि मुझे बड़ा होकर इकरा का ही शोहर बनना है। इसीलिए मैं भी इकरा के साथ काफ़ी रिलेशनशिप में रहता था और कभी भी उससे शर्म नहीं की थी। एक दिन मैं ऊपर वाले पोर्शन में दिन के वक्त सोया हुआ था कि इकरा आकर स्कूल से वापस आई और सीधा कमरे में आ गई। गर्मियों के दिन थे, पंखा चल रहा था। इकरा को पसीने में भीगा हुआ देखकर मेरा मूड भी बनने लगा था और मैंने इकरा को बहुत ज्यादा आज अपनी मर्जी का चाहता हूँ। इकरा को भी इस काम से कोई हर्ज नहीं था और वो भी मेरे साथ राजी थी, क्योंकि मैं उसकी आदत को देखता रहता था। वो अक्सर मेरे करीब करीब रहती और अक्सर मुझे छेड़ती रहती थी। मेरे साथ जिस्मानी छेड़छाड़ भी करती थी, जिसकी वजह से मुझे इल्म हो गया था कि इकरा क्या चाहती है। लेकिन मैं मामू के डर से खामोश रहता था। मामू बहुत ही सख्त किस्म के इंसान थे और मामू के सामने मैंने कभी भी इकरा और उसकी बहन को कौसर के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। मामू मेरे ऊपर शक करते हैं, लेकिन जिस वक्त हम एक दूसरे के पास थे तो सिद्रा ऊपर कमरे में आ गई थी और उसने हमें एक दूसरे के साथ देख लिया था। मेरे लिए ये नई परेशानी बन गई थी, क्योंकि अगर सिद्रा इकरा की छोटी बहन अपने अब्बू को बता देती तो मामू मुझे बहुत मारते और हो सकता है कि मुझे और अम्मी को वहाँ से निकाल देते। इसलिए मुझे सिद्रा की मिन्नत करनी थी। मैंने उसी वक्त इकरा को अपने कमरे में भेजा और सिद्रा को ऊपर बुलाने के लिए कह दिया। इकरा ने उसी तरह मेरे कमरे में भेजा उसको और इकरा नीचे चली गई और जाकर सो गई। सिद्रा मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठ गई। उसका मूड बना हुआ था। मैंने उसको कहा कि देखो, जो भी तुमने देखा है वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसलिए अब तुम मामू से कुछ भी ना कहना और हमारा पर्दा रखना। सिद्रा भी आसमान पर चढ़ गई थी और नखरे दिखाने लगी थी, लेकिन मैं उसको मनाने वाला था ताकि वो मामू को कुछ भी ना बताए। लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब सिद्रा ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और वो भी कहने लगी कि जो आप इकरा के साथ कर रहे थे, जो कुछ मैंने देखा है वो कुछ मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, वरना मैंने अबू को सारा कुछ बताना है। ये मेरे लिए नई परेशानी बन गई थी, लेकिन अब मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ रहा था। फिर मैंने सिद्रा के साथ भी वो सब कुछ किया था जो इकरा के साथ करते हुए सिद्रा ने मुझे देखा था। मैंने सिद्रा को काफ़ी खुश कर दिया था। अब सिद्रा भी खुश हो गई थी और कहने लगी थी कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम इकरा के साथ भी कर लिया करो और मेरे साथ भी किया करो, वरना मैं अबू को बता दूंगी। ये बात जब मैंने इकरा को बताई तो इकरा भी उससे पर काफ़ी गुस्सा हो गई थी, लेकिन मजबूरन वो भी सिद्रा को कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए उसने कहा था कि तुम हम दोनों बहनों से ही मस्ती किया करो। मैं उस बात पर राज़ी हूँ, क्योंकि सिद्रा भी मजबूर है और वह भी घर से निकलने से कासर है। इसीलिए हम अबू पर सख्ती करते हैं और आप ही हमारे साथ ये काम किया करो, ताकि हमें बाहर किसी के साथ भी ये काम करना ना पड़े। मैं भी इस बात पर राज़ी हो गया था और अब घर में ही दोनों बहनों इकरा और सिद्रा के साथ लगा हुआ था। मेरे तो मज़े ही लग गए थे। फिर तकरीबन 3 साल बाद मामू ने मेरी शादी इकरा के साथ कर दी थी
اور مجھے علیحدہ گھر لے کے دیا تھا، کیونکہ ماموں کو بھی ہماری حرکات کا پتہ چل چکا تھا۔ اس لیے اب صدرہ کبھی کبھار اقرا کے پاس آ جاتی تو اقرا کو چمکا دیتی۔ اسی طرح میرے ساتھ وہ سب کام کر لیتی تھی، لیکن اب میں شادی شدہ تھا اور مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے ماموں کو بولا تھا کہ وہ صدرہ کی بھی شادی کر دے۔ ماموں نے تقریباً 2 سال بعد صدرہ کی بھی شادی کر دی تھی اور میرے سر سے صدرہ کا بوجھ بھی اتر گیا تھا۔ اب میں اپنی بیوی اقرا کے ساتھ کافی خوش تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔